उत्तराखंड ऑनलाइन बोर्ड परीक्षा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। देखिए, ऑनलाइन पहली बार ये फॉर्म आ रहे हैं तो इनको कैसे भरना है, इसमें बड़ी सावधानी बरतनी होगी, जल्दीबाजी नहीं दिखानी होगी, हड़बड़ाहट नहीं करनी होगी। आराम से स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए और आप पूरे फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही सब बताया है कि हम स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरें। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। जो साथी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हों, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उत्तराखंड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया इस वीडियो में आप देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने गूगल पे सर्च बार पे टाइप करना है upsc.uk.gov.in। उसके बाद जो इसमें फर्स्ट नंबर का लिंक आएगा होम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हमने इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इसका होम पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर हमारे राइट साइड में आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन एक टैब है, इसको हमने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये पेज ओपन हो गया है। ये पेज है लिंक वाला और यहाँ पर आपने देखा लिंक है, लिंक पे हमने क्लिक किया है। तो इस प्रकार से फिर से ये पेज ओपन होगा, जिस पे ऊपर आप देख सकते हैं 4 डार्क कलर में रेड टैब हैं और यहाँ पर ये लिखा हुआ डाउनलोड इंस्ट्रक्शन यूज़र मैनुअल। आप इसको डाउनलोड ज़रूर करें, इसमें भी जो निर्देश दिशा निर्देश इसे पढ़ें। और ऊपर यहाँ पे होम है, स्कूल रजिस्ट्रेशन है, स्कूल लॉगिन है और बोर्ड ऑफिस लॉगिन है। यहाँ पे बोर्ड ऑफिस वाले लॉगिन करके आगे की चीज़ करेंगे। तो हमने स्कूल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दे, चाहे यहाँ नीचे दिया गया जो ग्रीन कलर में रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक कर दें। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड करें और उसे ज़रूर पढ़ें। और साथ में यहाँ पे चैट भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं लाइव चैट के लिए यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इनसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। उससे पहले हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर दिया है। अब मैं फास्ट मोड पर यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड करके उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, इंस्ट्रक्शन पढ़ के लगभग वही सारी चीज़ें और फास्ट मोड पे चल करके इस पर एक एक करके सारी चीज़ें हमने इसको पढ़ना और पढ़ने के बाद हमने फिर उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और वापस आ जाना हमने फिर से इसके होम पेज पे। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, मैं लाइव सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो हमने रजिस्टर एंड वेरिफिकेशन पे क्लिक किया। सबसे पहले हम यहाँ पे स्कूल कोड पे अपने विद्यालय का कोड एंटर कर देंगे, जो कि कॉन्फिडेंशियल होता है, मैं बता नहीं सकता हूँ। उसके नीचे हमने डिस्ट्रिक्ट कोड पे डिस्ट्रिक्ट कोड को एंटर कर देना है। और उसके नीचे जो 1 टाइम OPT हमको मिली है ब्लॉक द्वारा, हमने उस OTP को एंटर कर देना है। और OTP को एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे पासवर्ड है, तो पासवर्ड हमने यहाँ पे एंटर करना। कौन सा पासवर्ड? नया पासवर्ड जो हमने बनाना है, इसका अपना पासवर्ड। तो पासवर्ड कैसे होगा? जैसे कि एक कैपिटल लेटर और कुछ स्मॉल लेटर, यानी कि अपर केस, लोअर केस और न्यूमेरिक यानी कि 1 2 3 4 ऐसा कुछ, और फिर स्पेशल कैरेक्टर यानी कि हैश हो गया, @ हो गया, परसेंटेज इत्यादि ये चिन्हों को करके हमने यहाँ पे पासवर्ड को जनरेट करना है और फिर रीजनरेट कर देना उसको। उसके बाद में हमने यहाँ पे सुरक्षा कोड है, इस सुरक्षा कोड को एंटर करके नीचे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। क्लिक, देखिए अभी कह रहा है डन। ठीक है, अब ये डन कह रहा है कि यानी कि सफलतापूर्वक ID हमारी इस पर बन चुकी है। तो यहाँ पे स्कूल रजिस्ट्रेशन तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे बात आती है स्कूल लॉगिन। अब हम स्कूल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सीधे हमारा यूज़र ID और पासवर्ड है उसको हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो हम ये दबा दिया, हमने यहाँ पे कर दिया लॉगिन और ये यहाँ पे लॉगिन हो भी चुका है। यानी कि जो हमने ये हम इसको सेव पासवर्ड भी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सेव करने से क्या रहेगा कि बार बार हमको लॉगिन करते समय अलग से यूज़र पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे विद्यालय की डिटेल ओपन हुई। तो जैसे उन्होंने सूचना में कहा था कि विद्यालय सामान्य सूचना प्रपत्र आएगा, अब हमने इसको भरना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कहीं पे कोई मिस्टेक है तो हम उसको एडिट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी कुछ भी शो नहीं करी, तो इसको अभी हमने एडिट करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एडिट वाला बटन है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने एडिट वाला बटन क्लिक किया तो अब हमारे सामने यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ गया है। हमने ये वाला हिंदी टाइप किया और हमने यहाँ पे लिख दिया हर्षु देवीधार। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने विद्यालय का नाम। अब अंग्रेजी में लिखना हमने, तो अंग्रेजी में हम इसको सीधे लिख देंगे। लिख दिया हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हर्षु देवीधार हो गया और ये हो गया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे हम डॉट भी लगा देते हैं H के बाद में H। तो यहाँ पे हमारा नाम हो गया सही। ठीक है, अब है प्लेस सेलेक्ट, तो हमने कर दिया ग्रामीण। प्राप्त वाले को वैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें राजकीय, तो हम यहाँ कर देंगे सेलेक्ट इसको राजकीय। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। जिनका 6 से 10 होगा इसे सेलेक्ट करेंगे। 6 से 12 वाले, 9 से 12 वाले, 9 से 10 वाले और 11 से 12 वाले। तो हम इसमें आते हैं 9 से 10 में। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है
अपना नाम तो ये विद्यालय कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंतर तो देता ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता ही। तो आपको या तो यहाँ पे फिर इंग्लिश में वैसा टाइप करना पड़ेगा, अगर हिंदी के लिए चाहिए तो कहीं पर डबल ए करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब जाके आएगा। इसका एक तरीका होता है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। हमने यहाँ पे डबल ए किया तो विद्यालय, तो अब ये हो जाएगा। लेकिन फिर दिक्कत ये आ रही है कि ये है विद्यालय कह रहा है, ठीक है ना, जबकि विद्यालय है डा, तो ये तो दिक्कत हो जाती है इंग्लिश में। तो यहाँ पे ये इसको सेलेक्ट, गूगल से भी ट्रांसलेट करना है, चाहे हम यहीं से इसके अ को दबा करके इसी से टाइप कर देते हैं। तो हमने ये टाइप कर दिया तो यहाँ पे आ गया सही से नाम, ठीक है, हिंदी में। अब ठीक है, अंग्रेजी में सीधे सीधे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये मैच भी हो गया है। बात आती है कि कुल जमा शुल्क हाई स्कूल परीक्षा का। तो यहाँ पे हमने कुल परीक्षार्थी थे हमारे यहाँ 5, कुल जमा शुल्क हो गया 1050 यानी कि 1050 रुपये, और चालानों की कुल संख्या एक ही चालान में हमने पूरा शुल्क जमा कर दिया था, ठीक है। एक्चुअली में हमने जो चालान लगाया था पूरे के पूरे 210 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से लगाया था, जबकि 205 रुपये का लगाना था। अब हुआ क्या कि जब इसके पहले निर्देश आए थे चालान लगाने के, तो उस निर्देश में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि 5 रुपये विद्यालय स्तर पे रखने हैं, क्योंकि हर बार ये लिखित निर्देश आते थे। अब ये जो निर्देश मैं अब आपके सामने पढ़ के दिखा रहा हूँ, ये PDF आई थी 1 अगस्त को। देखिए, चालान की लास्ट डेट थी 31 जुलाई को, और ये PDF आई थी 1 अगस्त को ICR भरने के निर्देश इसमें 19 पेज के। तो इसमें साफ साफ लिखा कि अंक पत्र शुल्क 10 रुपये प्रति परीक्षार्थी है। अंक पत्र शुल्क में से 5 रुपये परीक्षार्थी प्रधानाचार्य अपने स्तर पर रोक लेंगे, ठीक है, जिसका प्रयोग नामावली, संख्या सूचक आदि इसके व्यय पर लगेगा। तो यहाँ भी साफ साफ लिखा है। तो यही निर्देश यदि पहले ही दे दिए जाते, जब चालान की डिटेल दी गई थी कि प्रति छात्र कितने रुपए का चालान लगेगा, तो उस समय इन्होंने ये लाइन नहीं लिखी हुई थी। अब ये लाइन कब लिखी आ रही है बोर्ड द्वारा, जबकि 31 जुलाई को लास्ट डेट निकल चुकी थी, तब ये निर्देशिका निकली ऑनलाइन 19 पेज की, ये निकली 1 अगस्त को। तो इसलिए हमने 210 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से पूरे का पूरा चालान लगा दिया, और विद्यालय स्तर पे 5 रुपये नहीं रुके। वो तो चलिए, हमारे यहाँ केवल 5 छात्र, इसलिए हमारे यहाँ दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उनके वहाँ जरूर हो रही होगी जिनके यहाँ 100-200 बच्चे होंगे, और अगर उन्होंने पूरा का पूरा चालान लगा दिया होगा, तब उनके वहाँ जरूर दिक्कत होगी। तो ये थी बात चालान की। के बाद नीचे देर का इसमें सबमिट। अब हम ये सबमिट वाला बटन दबा देंगे, और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा रहा है विद्यालय का सामान्य सूचना प्रपत्र सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया गया है। और इसके बाद हम विद्यालय का सूचना प्रपत्र को प्रिंट निकाल देंगे, या फिर इसका PDF सेव कर देंगे, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो बाईं साइड में 3 लाइन्स थी, हमने उस पर क्लिक किया। यहाँ पे चूंकि हमारे यहाँ हाई स्कूल है, तो इसलिए यहाँ हाई स्कूल का ऑप्शन दे रहा है। आपके यहाँ इंटरमीडिएट होगा, तो पहले आप इंटरमीडिएट वाले पे क्लिक करेंगे, और उसके नीचे लिखा परीक्षा आवेदन पत्र भरें। आप परीक्षा आवेदन पत्र पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप परीक्षा आवेदन पत्र पे क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से ये पेज ओपन होगा, जिसमें छात्रों का विवरण हमने भरना है। तो क्या क्या विवरण भरना है, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए हैं, कुछ चीज़ें उसमें हमने टाइप करके लिखनी। नीचे यहाँ पे फोटो आ जाएगी, सिग्नेचर हो जाएगा, इसको हमने अपलोड करना है, और कितने KB का होना है, कैसे हमने रिसाइज करना है, उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन अपलोड कैसे करना है और विवरण कैसे कैसे भरना है, इस पर नेक्स्ट वीडियो तुरंत आ रहा है। आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे सिग्नल बहुत कम होते हैं, तो इस कारण ज़रा दिक्कत है। सब कुछ मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, और मैं मोबाइल से ही आपको भर करके दिखाऊंगा। आप भी मोबाइल से भर सकते हैं। तो इंतज़ार करिए, पार्ट 2 आ रहा है। धन्यवाद।